क्या सरकार ने पेट्रोल में ऐसा बदलाव कर दिया है जिससे आपकी जेब पर पड़ रहा है सीधा असर? क्या सच में E20 यानी 20% एथेनॉल मिला पेट्रोल आपकी गाड़ी का माइलेज कम कर रहा है? क्या पुराने इंजन के लिए यह खतरा है या फिर यह सिर्फ अफवाह है? सोशल मीडिया पर दावे अलग है, सरकार की बात अलग है और लोगों का अनुभव अलग। आखिर सच्चाई क्या है? आज इस रिपोर्ट में हम करेंगे पूरा फैक्ट चेक ताकि आपको मिले सिर्फ तथ्य, अफवाह नहीं। नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं पब्लिक कंटेंट। भारत में अब लगभग सभी पेट्रोल पंपों पर E20 पेट्रोल उपलब्ध है, यानी ऐसा पेट्रोल जिसमें 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल मिलाया गया है। सरकार का कहना है कि इससे कच्चे तेल का आयात कम होगा, प्रदूषण घटेगा और किसानों को फायदा मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ हजारों वाहन मालिक दावा कर रहे हैं कि उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हो गया है। कुछ लोग इंजन की चिंता जता रहे हैं और कई लोग पूछ रहे हैं कि जब नुकसान की आशंका है तो फिर विकल्प क्यों नहीं दिया जा रहा। अब सवाल है कि एथेनॉल आखिर है क्या? एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल आधारित ईंधन है जिसे मुख्य रूप से गन्ने, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। इसे पेट्रोल में मिलाने का उद्देश्य है कि पेट्रोल की खपत कम हो, विदेशी तेल पर निर्भरता घटे और कार्बन उत्सर्जन कमी आए। यही वजह है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से एथेनॉल ब्लेंडिंग को लगातार बढ़ा रही है। लेकिन विवाद आखिर क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा है माइलेज। कई वाहनों मालिकों का कहना है कि E20 पेट्रोल डालने के बाद पहले जितना माइलेज नहीं मिल रहा। इसकी एक वैज्ञानिक वजह भी है। एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता सामान्य पेट्रोल से कम होती है, इसलिए समान मात्रा में ईंधन से कुछ कम दूरी तय हो सकती है। सरकार भी मानती है कि कुछ मामलों में माइलेज का हल्का असर पड़ सकता है। हालांकि उसका कहना है कि यह असर कई अन्य कारणों पर भी निर्भर करता है, जैसे ड्राइविंग स्टाइल, टायर प्रेशर और वाहन की स्थिति। अब बात इंजन की, यही सबसे बड़ा विवाद है। विशेषज्ञ का कहना है कि नई E20 अनुकूल गाड़ियों में आमतौर पर कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन पुराने मॉडल, खासकर जो E20 के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे, उनमें कुछ रबर पार्ट्स, फ्यूल सिस्टम या कुछ इंजन कंपोनेंट्स जो है वो लंबे समय पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। हाल ही में ARAI की रिपोर्ट के पुराने वाहनों को लेकर बहुत सावधानियां बताई गई। दो पहिए वाहनों में बड़े पैमाने पर कोई गंभीर समस्या नहीं पाई गई। सरकार का पक्ष क्या है? सरकार का कहना है कि E20 लागू करने से पहले ऑटोमोबाइल कंपनियों ARAI और अन्य जो है वो सभी परीक्षण किए गए हैं। सरकार का दावा है कि E20 से इंजन को व्यापक नुकसान होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। साथ ही यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया पर चल रहे कई दावे बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जनता की नाराजगी भी कम नहीं है। लोगों का कहना है कि अगर उनकी गाड़ी पुरानी है और वह E20 के लिए उपयुक्त नहीं है तो उन्हें सामान्य पेट्रोल का विकल्प क्यों नहीं मिल रहा। सोशल मीडिया पर और ऑटोमोबाइल मंचों पर हजारों लोग अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। हालांकि हर वाहन का अनुभव एक जैसा नहीं, इसलिए व्यक्तिगत अनुभवों को अंतिम वैज्ञानिक प्रमाण नहीं माना जा सकता। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या E20 पेट्रोल पूरी तरह खराब है? इसका जवाब है नहीं। क्या E20 पेट्रोल पूरी तरह बेहतरीन है? तो इसका भी जवाब है नहीं। सच्चाई इन दोनों के बीच में है। अगर आपकी गाड़ी नई है और नियोक्ता ने उसे E20 के लिए उपयुक्त बताया है तो चिंता की संभावना कम है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो कंपनी की गाइडलाइन जरूर देखें और सर्विस सेंटर से सलाह ले। यानी इस पूरे विवाद में दो बातें एक साथ सही हो सकती है। सरकार का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय और प्रदूषण कम करना है। वहीं कई उपभोक्ताओं की यह शिकायत भी वास्तविक हो सकती है। उन्हें पहले जैसा माइलेज नहीं मिल रहा, पुराने वाहनों को लेकर चिंता है। इसलिए जरूरी है कि भावनाओं से नहीं, तथ्यों से फैसला लिया जाए। समान समाप्त। कुल मिलाकर E20 पेट्रोल अब बहस अभी खत्म नहीं है। सरकार इसे भविष्य का ईंधन बता रही है, जबकि कई वाहन मालिक अभी भी सवाल पूछ रहे हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार लोगों को दूसरे विकल्प भी देती है या फिर सभी वाहन पूरी तरह E20 के लिए अनुकूल बन जाते हैं। फिलहाल इतना ही। अगर आपको यह फैक्ट चेक पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम किसी पक्ष की नहीं, सिर्फ तथ्यों की बात करते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए पब्लिक कंटेंट।